और अब हमारे साथ वास्तुशास्त्र की जानकार स्मिता नारंग हैं और स्मिता जी से हम जानते हैं कि माँ की पूजा हम किस दिशा में करें, माँ की मूर्ति की स्थापना हम किस दिशा में करें। स्मिता जी नमस्कार। अब तक आपको यह विधियां पता लग चुकी होंगी कि आपको पूजा सामग्री कैसी लेनी चाहिए, पूजा कैसी करनी चाहिए, परंतु प्रश्न ये उठता है कि पूजा कहाँ करनी चाहिए, पूजा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। हर पूजा से फल मिलता है, लेकिन अगर आप वास्तु के हिसाब से पूजा करते हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूजा करते हैं तो आपका फल कई गुना बेहतर हो जाता है। शुरू करते हैं पूजा से, शुरू करते हैं घड़े की स्थापना से। घड़े की स्थापना हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में करनी चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका मंदिर कहाँ पे स्थापित है। आपके घर का जो पूजा घर है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूरब या उत्तर पूरब में होना चाहिए। अगर आपका पूजा घर इन तीनों डायरेक्शन में नहीं होता है तो आप ये कोशिश करें कि जिस भी कमरे में आपका पूजा घर है वो उस कमरे का उत्तर या पूरब दिशा होनी चाहिए। आपका मुख हमेशा पूजा करते हुए नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करना होना चाहिए। जब आप घड़ा स्थापित करते हैं तो आप हमेशा पूरब की तरफ फेस करके घड़ा स्थापित करिए। दूसरा कार्य जो हम करते हैं वो होता है अखंड ज्योत का। अखंड ज्योत जो माता की जलती है वो हमेशा साउथ ईस्ट में करनी चाहिए। साउथ ईस्ट जो होता है वो अग्निकोण होता है। यहाँ पे 9 दिन तक अगर आप अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तो उसका फल आपको कई गुना बेहतर मिलेगा। तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि आप माँ का आवाहन कैसे करें। घर के मंदिर में आप हमेशा देखें कि घर का जो मंदिर है वो आपके चेस्ट लेवल पे होना चाहिए, एक आई लेवल पे होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। उसके अंदर की जो मूर्तियां हैं वो भी एक पर्टिकुलर साइज की होनी चाहिए। हमारे वेदों के हिसाब से हमारी मूर्तियां इस बालिश से बड़ी और इस अंगुष्ठ से छोटी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जब आप व्रत करते हैं तो इसका एक अपना साइंटिफिक रीजन है। हमारे चतुर्मास में हमारे शरीर में तामसिक तत्व की बहुत वृद्धि हो जाती है और व्रत करने से ये तामसिक तत्व हम कम करते हैं, जिससे कि हम अपने शरीर में सात्विक तत्व को ज्यादा बढ़ा सकें और इससे हमारी पूजा ज्यादा बेहतर हो सके। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि जब आप पूजा करें तो आप अपने दोनों हाथ इस प्रकार से अपने सीने के आगे रखें। ये हाथ हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। इन्हीं हाथों से, इन्हीं उंगलियों से हमें सारी एनर्जी मिलती है और जब हम हाथ इस तरीके से रखते हैं और पूजा करते हैं तो इससे हमारे अंदर चंद्र नाड़ी जो लूनर चैनल है वो एक्टिवेट हो जाता है और इससे हमारा अनाहित चक्रा जो है बहुत अच्छे से काम करता है, जिससे कि आप अपनी जो पूजा है वो और बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मंदिर में जो आप पानी रखेंगे वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रखिएगा। गंगा जल अवश्य होना चाहिए। जो आप अगरबत्ती जलाएंगे, धुआं रखेंगे, वो आप हमेशा देखिएगा कि पानी और उसमें थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। मंदिर जब आप पूरा साज सज्जित करेंगे तो देखिएगा कि अगर आपके मंदिर का अगर रंग होता है तो वो थोड़ा सा सफेद या हरे रंग की तरह होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप यूटेंसिल्स यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं, तो हमेशा देखिए कि वो जो बर्तन है वो कॉपर के होने चाहिए या सिल्वर के होने चाहिए, चांदी के होने चाहिए और किसी भी प्रकार का मेटल जो है वो मंदिर में वर्जित होता है। उम्मीद करती हूँ आप इस तरीके से अगर वास्तु के हिसाब से पूजा करेंगे तो आपका जो फल है वो आपको कई गुना बेहतर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा।